तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पांड्य वंश के बारे में। जैसे कि हम लोग पिछलका लेक्चर में डिस्कस किए थे चेर वंश के बारे में, और मैं आपको बार बार कहता हूँ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मान लीजिए हिस्ट्री का जो फाउंडेशन हो तो आपको मिलेगा ही, साथ में जो है आपको क्या बोलते हैं उसको, जो एसएससी का जो प्रीवियस ईयर है उसको जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे पांड्य वंश के बारे में, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं चेर वंश के बारे में क्या था। ठीक है, तो चेर वंश के बारे में हम लोग ये देखे थे, जैसे चेर वंश को जो है मतलब ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा जाता है, जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ था उसमें हम लोग क्या कहते थे, चेरा पद के नाम से मतलब जाना जाता था। ठीक, और जो चेर वंश था इसको जो है जो अशोक का जो द्वितीय जो शिलालेख था, मतलब जो दूसरा शिलालेख था, उसमें जो है इनको चेर वंश को जो है केरल पुत्र के नाम से भी मतलब कहा गया था। ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। और उस समय जो था मतलब जो चेर वंश का जो है अंतिम शासक था कुडल कैल करके था, कुडल कैले था, कुडल कैल जो था ये था। ठीक है, तो इतना हम लोग डिस्कस किए थे। और उसमें जो मतलब 3 क्वेश्चन मतलब होता है, जैसे एगो था कहा था सेन गुटवन, वो का के लिए था कि मतलब उसको जो था लाल चेर भी मतलब कहा जाता था। और वो जो था मतलब उस समय का जब सब कह सकते हैं कि सबसे प्रतापी शासक था चेर वंश में। ठीक है, और एगो था ही हाँ सेन गुटवन ही क्या किया था कि मतलब पत्नी पूजा का जो है मतलब स्टार्टअप किया था। ठीक है, जिसमें जितना भी श्रीलंका और जो पड़ोसी मतलब जो था राजा राजाओं को सबको आमंत्रित किया था कि आप लोग आइए। और फेगवाओ जो शासक आया था आदि गमान, ये क्या के लिए था कि ये जो था आपका गन्ना गन्ना को लेकर के जो है मतलब खेती को लेकर के जो है मतलब स्टार्टअप किया था कुछ। ठीक है, और अंतिम शासक आपको पता चली गया कि कुडल कैल था। ठीक है, वो जो अपना हाथी के दांत जो था, हाथी के जो दांत था उसको आँख वाला मतलब कहा जाता, हाथी के दांत के आँख वाला कहा जाता था। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पांड्य वंश के बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर चैनल पर ना होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो लेक्चर आएगा आपको एसएससी का जो प्रीवियस ईयर है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। कह रहा है कि पांड्य वंश, क्या कर रहा है, पांड्य वंश कह रहा है कि इसका अर्थ होता है प्राचीन देश। पांड्य वंश का अर्थ ही होता है मतलब प्राचीन समय का प्राचीन देश। ठीक है, कह रहा है कि इसकी राजधानी कहाँ थी, जो पांड्य वंश था उसका राजधानी कहाँ पे था, तो बताइएगा तमिल में। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि पांड्य वंश का राजधानी कहाँ पे था, पूछ सकता है, तो बताएंगे कि तमिल था। ठीक है, राजधानी तमिल था नहीं, हम तो बिल्कुल गलती बोलते हैं, राजधानी नहीं राजभाषा था। इसकी जो राजभाषा क्या था, तमिल था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका अर्थ क्या होता है, पांड्य वंश का अर्थ क्या होता है, प्राचीन देश। और दूसरा पॉइंट है कि इसका जो है राजभाषा क्या था, तो बताएंगे तमिल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यह जो है मात्र शतात्मक तथा मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। इतना माइंड में सेटअप रखिएगा, पूछेगा कि पांड्य वंश मात्र शतात्मक था या पितृत पितृत मतलब बोला था, मतलब पिता का जो होता है वो, तो नहीं, उस समय जो था ये पांड्य वंश जो था मात्र शता मतलब माता के नाम से ही मतलब जाना जाता था उन लोगों को, बच्चे लोग को। ठीक है, उसके बाद कहता है कि मोतियों के लिए मतलब प्रसिद्ध था, मतलब मोतियों के लिए फेमस था। ठीक है, अगला आता है कि पांड्य वंश में जो है आपको कह सकते हैं कि पांड्य वंश के जो राजा थे, मतलब पांड्य राजाओं ने क्या किया था कि तीनों संगम का जो है आयोजन किया था। जो तीनों संगम हम लोग पिछलका लेक्चर में मतलब पिछलका लेक्चर डिस्कस किए थे, इतिहास में 3 गो संगम हुआ था उसके बारे में जो डिस्कस किए, तो यही सबका मतलब ज़्यादा रोल था। ठीक है, पांड्य राजाओं का ही। ठीक है, कह रहा है कि पांड्य वंश की जो प्रथम जानकारी अगर बात किया जाए तो मेगास्थनीज का जो पुस्तक है उसमें मिलता है, और इंडिका से मिलती है। जो मेगास्थनीज का पुस्तक कौन सा है, इंडिका, उसमें जो है मतलब ये बाकी जानकारी जो है आपको मिलता है। ठीक है, और यहाँ से जैसे पांड्य राजाओं ने कहा कि तीनों संगम का आयोजन किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांड्य वंश का जो जानकारी जो है किससे मिलता है, तो पांड्य वंश का जानकारी ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मेगास्थनीज का पुस्तक है कौन सा, इंडिका, उसमें मतलब लिखा हुआ है कि क्या था क्या नहीं। ठीक है, अगला है कि जैसे पांड्य वंश का जो क्षेत्र था तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में था। जो पांड्य वंश का जो क्षेत्र था मतलब उस का जो एरिया था वो किधर साइड में था, तो बताएंगे कि तमिलनाडु का जो दक्षिण का जो भाग था उधर का साइड था। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ थी, जो पांड्य वंश थे इसका राजधानी कहाँ था, तो बताएंगे मैदुरे था। कहाँ पे था, मैदुरे। ठीक है, याद रखिएगा पांड्य वंश की राजधानी कहाँ था, मैदुरे। इनकी भाषा क्या था, तमिल। ठीक है, अगला आता है कि इनका राजकीय चिन्ह क्या था, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या था, तो मछली। ठीक है, कार्प। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पांड्य वंश का जो प्रथम जो शासक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बताइएगा नोडियोन। पांड्य वंश का जो मतलब प्रथम शासक के बारे में बात किया जाए तो नोडियोन था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसने जो है समुद्र पूजा का प्रारंभ किया, इसने जो है समुद्र पूजा का जो है स्टार्टअप किया था, कौन, तो बताइएगा नोडियोन नहीं। ठीक है, इस वंश का जो है सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो बताइएगा नेडू जेलियन। मतलब पूछेगा कि बताइए कि पांड्य वंश का जो है आपका कह सकता है कि प्रतापी शासक कौन था, तो बताइएगा नेडू जेलियन। जो प्रतापी शासक में पूछेगा पांड्य वंश के बारे में तो बताइएगा क्या बताइएगा, बताइएगा नेडू जेलियन था। ठीक है,
तो इतना पता चल गया कि नहीं आपको, मतलब पांड्य वंश के बारे में अगर यहाँ से पूछता है क्वेश्चन तो आपको छूटेगा क्या? नहीं। अगर बोलेगा कि बताइए कि पांड्य वंश का, ठीक है हम पांड्य वंश के बारे में डिस्कस करें, तो बताइए कि मतलब वो ऐसा कौन सा पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया जिसमें जो इस सब का जानकारी मिलता है पांड्य वंश के बारे में। तो बताइएगा कि मेगास्थनीज का पुस्तक है इंडिका नामक, उसमें जो मतलब जानकारी मिलता है पांड्य वंश के बारे में। अगर पूछ दिया कि बताइए कि पांड्य वंश का जो क्षेत्र था उधर उसका एरिया था किधर साइड वाला था, तो बताएंगे कि जो तमिलनाडु का दक्षिणी भाग वाला जो साइड था वो था इसका, ठीक है। फिर पूछबे करेगा कि बताइए कि पांडव वंश का जो राजधानी था कहाँ पे था, तो बताएंगे मैदूरे था, ठीक है। फिर पूछेगा कि बताइए कि उसका राजकीय चिन्ह क्या था, तो बता देंगे कि मछली था। पूछेगा कि पांडव वंश का प्रथम शासक कौन था, तो बता देंगे नोडियोन था, ठीक है। इतना से और क्या पूछेगा, इससे ज़्यादा पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो इतना हम लोग कंप्लीट रखे हैं। और लास्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे इसने मतलब क्या चीज़ प्रारंभ किया था, तो समुद्र पूजा का जो है मतलब स्टार्टअप किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि इस वंश का जो है सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो बताएंगे नेडू जेलियन था। कौन था? नेडू जेलियन, ठीक है। तो इतना हम लोग डिस्कस कर लिए। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्या बोलता है कि जैसे इसमें क्या हुआ था कि जैसे इसने जो है, एक मिनट इसको नीचे कर लेते हैं। इसने जो है 290 ईस्वी में क्या किया था कि तलैया लंगानम के जो है युद्ध में जो है आपका चेर चोल तथा 5 अन्य राजाओं को साथ जो है पराजित किया था। जो पांड्य वंश वालों ने क्या किया था, थोड़ा सा ये वाला ले लेते हैं ताकि बेस्ट रहता है। कह रहा है कि इसने जो 2090 कहा गया ना, 290 ईस्वी में क्या हुआ कि तलैया जो लंगानम जो युद्ध में क्या किया था कि चेर चोल, जो चेर था चोल था, इसको जो है और साथ में जो 5 अन्य राजा थे उसको भी जो क्या किया था एक साथ में जो मतलब हराया था, पराजित किया था पांड्य वंश वाले ने, ठीक ना। कह रहा है कि इस वंश का जो अंतिम शासक मतलब पांड्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बताइएगा नल्ली वक्कोडन। कौन था? नल्ली वक्कोडन, यानी अगर बोले तो मरावर्मन राजसिम्हा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे 5वीं सदी आते आते क्या हुआ कि पांड्य वंश का जो है अस्तित्व विहीन हो गया। मतलब 5वीं सदी आते आते पांड्य वंश का क्या हो गया, मतलब जैसे टूटने टाइप से होने लगा, विहीन होने खत्म होने लगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि जैसे पांड्य वंश का जो है राजाओं को जो है रोम राजा से अच्छा संबंध था। जो पांड्य वंश के जो राजा थे उस समय क्या था कि रोम से जो उनका अच्छा व्यवहार था, मतलब अच्छा मतलब कनेक्शन था, ठीक है, रोम राजाओं के साथ। किसका? तो पांड्य वंश का। इन्होंने जो है अपने दूत जो है रोम के राजा, मतलब अपना जो दूत था रोम के राजा जो था आपका आक्स्टासा, इसके दरबार में भेजा था। कह रहा है कि मतलब जो पांड्य वंश के जो राजाओं का जो संबंध था वो रोम के राजाओं से मतलब अच्छा संबंध था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने दूत, मतलब अपना जो दूत होता है रोम के राजा जो था आपका कौन, आक्स्टासा के दरबार में मतलब भेजा, ठीक है, अपने दूत को। उसके बाद क्या होता है सो देखिएगा। पांड्य वंश का जो है अगला पॉइंट कि पांड्य वंश का जो है, एक मिनट, कह रहा है कि पांड्य वंश की जो राजधानी है आपका मैदूरे का त्योहारों का शहर कहते हैं। ऐसे तो एग्जाम में जीके जिसमें पूछता है कि हाँ त्योहारों का शहर किसको, तो बताएंगे मैदूरे को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ जो है मीनाक्षी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। जो मैदूरे का त्यौहार कहा जा रहा है, त्योहारों का शहर किसको कहा जा रहा है, मैदूरे को। तो यहाँ पे जो है मीनाक्षी मंदिर मतलब फेमस है मैदूरे में, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि जैसे पेंसिल लेना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट आता है जैसे अशोक के जो है शिलालेख महाभारत एवं रामायण से जो है इस वंश का जो है जानकारी मिलता है। जो अशोक का जो शिलालेख है और कह सकते हैं महाभारत हो गया, रामायण हो गया, तो इस वंश का मतलब जानकारी मिलता है, यानी पांड्य वंश के जो है बारे में जो है नॉलेज मिलता है, ठीक है। अशोक के शिलालेख से हो गया, महाभारत से हो गया, रामायण से हो गया, मतलब यहाँ से जो है आपको जानकारी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जैसे मेगास्थनीज ने जो है इस वंश के जो है माबर नाम से जो है वर्णन किया। जो मेगास्थनीज है जो इस वंश है, यानी कौन सा वंश, पांड्य वंश, इसको जो है माबर नाम से जो है मतलब वर्णन किया, मतलब उसके बारे में जो है बताया है। तो मान लीजिए पूछ सकता है कि जो मेगास्थनीज जो है आपका जो पांड्य वंश को जो है किस नाम से वर्णित किया है, मतलब वर्णन किया है, ठीक है। तो बताइएगा माबर नाम से किया। कौन सा? माबर। कह रहा है कि सिमरा श्रीवल्लभा अपने शासक काल में जो है सिंचाई परियोजनाएं शुरू कराई थी। कह रहा है कि सिमरा हो गया, श्रीवल्लभा ने क्या किया था कि शासनकाल में जो अपना सिंचाई परियोजना का जो है स्टार्टअप किया था और शुरू मतलब करवाया था। तो इसके निर्माण में जो है ईंट और ग्रेनाइट का जो है प्रयोग किया गया था। मतलब जो सिंचाई परियोजना जो स्टार्टअप किया गया था तो उस समय जो मतलब यूज किया गया था ईटा उटा जो होता है उसको यूज किया गया था, ग्रेनाइट वगैरह का जो है यूज किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या है उसको देखते हैं अगला पॉइंट। फिर कह रहा है कि जैसे मारावर्मन राजसिंहा तृतीय एक ऐसा, रुकिए इसको हटाते हैं, एक मिनट रुकिएगा गाइस, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं। चलिए अब ठीक है।
कह रहा है कि मारावर्मन राजसिन्हा जो था एक तृतीय एक ऐसा पांड्य शासक था जिसने कहा किया था कि कुडम्बलूर तंजावुर एक चोल राजा विरोध किया था। क्या कह रहा है, एक मिनट रुकिएगा। कह रहा है कि जो आपका मारावर्मन जो राजसिंहा है ये जो था तृतीय था, मतलब तीसरा मतलब था, ठीक है। ये कहा गया कि एक ऐसा पांड्य शासक था जिसने कहा किया कि कुंडमलूर में जो है तंजावुर के जो है चोल राजा का जो है विरोध किया था, मतलब लड़ाई उड़ाई किया विरोध किया था, ठीक है। शिल्पाधिकारम पुस्तक में जो है इंदुजिलियन प्रथम वर्णन मिलता है और यह पुस्तक जो है तमिल साहित्य में जो है प्रथम महाकाव्य के रूप में जो है जाना जाता है। नहीं समझ में आएगा। कह रहा है कि जैसे जो कह रहा है कि जो शिल्पाधिकारम पुस्तक है उसमें जो है आपको कह सकता है कि नेंदू जेलियन प्रथम का मतलब नेंदू जेलियन के बारे में जो है जानकारी मिलता है, ठीक है। और यह जो पुस्तक है किसमें है, तमिल साहित्य में, मतलब प्रथम महाकाव्य के रूप में जो है जाना जाता है। मतलब मान लीजिए पूछ दिया कि बताइए कि तमिल साहित्य का जो है प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, तो बताइएगा कौन सा वो पुस्तक है। तो बताएंगे शिल्पाधिकारम पुस्तक है, जिसमें किसके बारे में वर्णन है, तो नेदू जेलियम के बारे में वर्णन है। यह पुस्तक तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो फाइनली जो था हम लोग डिस्कस किए किसके बारे में, पांड्य वंश के बारे में, मतलब डिस्कस किए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि जैसे इसका मतलब राज्य भाषा क्या था, तब तमिल याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बनता है कि जैसे इसका राजधानी कहाँ था, मैदुरे था। फिर इसको मतलब एरिया किधर से किधर था, तो बताएंगे कि तमिलनाडु का जो दक्षिणी साइड का एरिया था वो सब मतलब था, ठीक है। तो ये सब मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। और प्रतापी शासक बता देगा कि नेडुजेलियन था, ठीक है। और इसमें वैसा मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, तो इतना याद रखिए। फिर एगो त्योहारों का शहर कहा जाता था किसको, मैदुरे को। ये सब मतलब पूछता है एग्जाम में, ठीक है। बाकी वैसा कोई अति नहीं है। तो फाइनली जो था हम लोग मतलब डिस्कस किए पांड्य वंश के बारे में। अगला जो रहेगा चेर हो गया, पांड्य वंश तो आपका अगला जो रहेगा चोल वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलता है फ्रेश वीडियो में। और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका एसएससी से प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलता है फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।